हेलो बच्चों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाला फील्ड पर। मैं के आर कल्याणी फिर से आ गया हूँ मस्ती के साथ आप लोगों को फिजिक्स सिखाने के लिए। और पिछला वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे प्रकाश के अपवर्तन की घटना को, और आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन की घटना के नियम को पढ़ेंगे। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वो किन नियमों का पालन करते हुए अपने पथ से विचलित होता है। ठीक है, तो वह जिन नियमों का पालन करते हुए अपने पथ से विचलित होता है उसको क्या बोलते हैं बाबू रे? तो उसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन का नियम। और वो नियम दो है, तो याद रखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो दो नियम है। और वो पहला नियम हम आप लोगों के सामने लिखने जा रहे हैं। पहला नियम है आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, ये पहला नियम। जब प्रकाश के अपवर्तन होंगे तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होंगे। हम पिछला वीडियो में देखे होंगे कि किस तरह किसको हम आपतित किरण बोले, किसको अपवर्तित किरण बोले, किसको आपतन बिंदु बोले, और वो तीनों एक ही समतल में होंगे। ये पहला नियम, ठीक है। अब दूसरा नियम को समझिए। दूसरा नियम है किन्हीं दो माध्यमों तथा प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है। इसे स्नेल का नियम भी हम लोग कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। अब सिर्फ यही नहीं है, इसको एक्सप्लेनेशन समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अर्थात किसी प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर होता है एक नियतांक। और ये अभी आप लोगों को हम समझाएंगे जी ये नियतांक होता क्या है, कौन सा अंक होगा। तो याद रखेंगे अभी फ़िलहाल ये नियतांक होता है म्यू, जो कि होता है माध्यमों का अपवर्तनांक। कौन सा माध्यम का अपवर्तनांक? तो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, या सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। इस चीज़ को समझिए थोड़ा सा। ये आसानी तरीका से आपको जब बोर्ड में पूछेगा जो दूगो जो है से नियम लिखिए, तो दूगो नियम इस तरह से लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्किंग मिलेगा। लेकिन स्नेल के नियम में कुछ एक्सप्लेनेशन जरूरी है, किस तरह से ये म्यू आया है, किस तरह से साइन एन बटे साइन आर एक नियतांक लिखा गया है, उसको थोड़ा सा समझिए। रियल में जो है जिसको हम डिटेल बोल सकते हैं, डिटेल में देखिए रियल में ऐसे होता है, समझिए। जब प्रकाश का अपवर्तन होता है, मान लीजिए ये म्यू2 है, ये सघन माध्यम है, ठीक है। कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम। और ये है विरल माध्यम, ठीक, जिसको हम लोग म्यू1 बोले। जब प्रकाश की किरण इस तरह से आया, देखिए ऐसे आया और ये इस तरह से मुड़ गया, ठीक है। ये हमारे पास अभिलंब बना, ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया अपवर्तन कोण, ठीक है। इसको आपतित किरण बोलते हैं, इसको अपवर्तित किरण। इसका अपवर्तनांक म्यू1 दिए, इसका अपवर्तनांक म्यू2 दिए। अब देखिए स्नेल के नियम जो है, यहाँ के अलावा स्नेल के नियम को हम दूसरे तरीका से कैसे बता सकते हैं? तो स्नेल के नियम कहता है जो पहले माध्यम का अपवर्तनांक तथा आपतन कोण की ज्या का गुणनफल,
दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक तथा अपवर्तन कोण की ज्या का गुणनफल दोनों हमेशा बराबर होते हैं। इस चीज़ को हम अभी देखेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे जे स्नेल के नियम से अगर देखेंगे तो इस फिगर के हिसाब से आप क्या लिख सकते हैं, तो μ1 पहले माध्यम का अपवर्तनांक और आपतन कोण की ज्या का गुणनफल, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक मतलब μ2 वो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक μ2 है और अपवर्तन कोण की ज्या का गुणनफल दोनों बराबर होता है। अर्थात स्नेल के नियम का जो व्यापक रूप है वो μ1 sin I बराबर μ2 sin R है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप देखिए इसको इस प्रकार से आप कह सकते हैं, जैसे μ1 sin I को इधर ही रहने दो, sin I बराबर μ2 बटे μ1 और sin R हो सकता है, इसको इधर भेज दिए। अब बताओ sin R को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, sin I बट्टा sin R बराबर μ2 बाई μ1। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगर इस तरह से लिख सकते हैं तो फिर इसका अगला व्यापक रूप लिख सकते हैं, क्या समझिए, साइन आई बटे साइन आर बराबर μ2 बाई μ1। क्या चीज़ दिखाता है, आप लोगों को पिछला वीडियो देख लेना होगा, क्योंकि आप लोगों को बताए हैं पिछला वीडियो में निरपेक्ष अपवर्तनांक और आपेक्षिक अपवर्तनांक के बारे में, और वहाँ पर हम रेशियो बताए हैं जो μ2 बटे μ1 को क्या बोलते हैं, तो μ2 बटे μ1 को बोलते हैं μ12, और इसको बोलते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर पहले माध्यम क्या है, तो विरल माध्यम है, और पहला माध्यम क्या है, तो विरल माध्यम है, दूसरा माध्यम क्या है, तो सघन माध्यम है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, μ12 को कह सकते हैं पहले माध्यम अर्थात विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, अर्थात ये क्या होता है बुआरे, तो नियतांक होता है। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से कह सकते हैं स्नेल के नियम का स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये है। अगर ये मान लीजिए यहाँ पर हम हवा दिए, तो हवा दिए तो जैसे ही हवा देंगे तो हवा के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक को हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो हम इसी को लिख सकते हैं इस तरह से, साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू, जहाँ म्यू कहाँ क्या है, तो जहाँ म्यू क्या है, सघन माध्यम का क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक है, कब, जब प्रकाश की किरण हवा से किसी माध्यम में प्रवेश करेगा तब। और यहाँ पर अगर हम बोलेंगे तो μ12 क्या है, तो μ12 है पहले माध्यम अर्थात विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ किताब में रट्टा मार दिए इतना तो वो 2 नंबर एग्जाम में पूछ देगा, लेकिन रियलिटी जो स्नेल के नियम है वो इस प्रकार से है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, और ऐसे हम लोग मान देते हैं, डायरेक्ट इस फॉर्म को हम लोग अप्लाई कर देते हैं। और ये जो म्यू है वो वाकई में एक नियतांक है, अलग अलग माध्यमों के लिए एकदम ये कांस्टेंट रूप से है। जैसे आप किताब के टेबल देखिएगा तो पानी का 1.33, कांच का 1.5, पानी का हवा का 1, इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो ये नियतांक है, यही चीज़ को यहाँ पर बताया हुआ है। हाँ, एक चीज़ और इसमें समझिए, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए कहा, मतलब वर्ण का मतलब होता है रंग। तो हाँ, रंग के लिए कंडीशन क्या है समझिए, रंग बदलने पर माध्यम का अपवर्तनांक भी बदल जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, वाकई में सही है, हर एक शब्द आपको जो है जानना होगा। तो अलग अलग रंगों के लिए अपवर्तनांक का मान क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर बता दिया गया है कि प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, ठीक है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है। वो नियतांक क्या होगा, तो माध्यम का अपवर्तनांक होगा। यदि हवा से किसी माध्यम में प्रकाश प्रवेश कर रही है तो क्या होंगे, उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। यदि पानी से कांच में प्रवेश कर रहा है तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। अगर
कांच से पानी में प्रवेश करेगा तो फिर कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक होगा। समझ गए? पूरा एकदम इतना आसानी तरीका से आप लोगों को समझा दिए हैं। और ऐसा नहीं जो सिर्फ 10th लेवल, 10th 12th और IIT JEE मेंस तक का कंसेप्ट आपको दे दिए हैं, जो अपवर्तन से संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न आपसे पूछे तक कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो है प्रकाश के अपवर्तन का नियम अच्छा से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं इसी से संबंधित कुछ और लेकर नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल अभी इतना ही। जय हिंद।